नबी अलैहिस्सलाम चल दिए, आगे तशरीफ ले गए। फिर एक शख्स पर गुजर हुआ कि वो शख्स पत्थर को चबा रहा है, पत्थर खाने की कोशिश कर रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत का वो शख्स है जो सूद खाया करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ए ईमान वालो तुम रिबा ना खाया करो, बढ़ा चढ़ाकर तुम अपने मालों को ना खाया करो। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए खरीदो फरोख्त को हलाल कर दिया है और तुम्हारे लिए सूद को हराम कर दिया है, तुम सूद से बचते रहो। बार बार मना फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। फिर फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम बाज नहीं आते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को नहीं मानते, तो फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, फिर तुम तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए। इसलिए इससे पता ये चलता है कि सूदी निज़ाम के साथ कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती, इसलिए हमें अपना निज़ाम वो इस्लामी करना ही पड़ेगा। सूदी निज़ाम के अंदर कोई भलाई नहीं है। अगर सूदी निज़ाम के अंदर कोई भलाई होती, कोई सुकून होता, तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हुक्म अता फरमाते। दीन इस्लाम के अंदर हर उस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि जो एक मुसलमान बल्कि आम इंसान के लिए भी फ़ायदेमंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया कि सूदी कारोबार मत करो। अगर कोई काफिर इससे बचता है, जिस तरह मुसलमान को फ़ायदा होता है इसी तरह काफिर को भी फ़ायदा होता है। मुझे एक शख्स कहने लगे, कहते हैं जी मैंने बैंक से एक ट्रैक्टर लिया हुआ है। मैंने कहा तो फिर? कहते हैं कि वो सूद पे है। मैंने कहा ज़री बैंक से लिया हुआ? कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा कि सूद पे है? कहते हैं जी सूद पे है। तो मैंने कहा मैं आपसे ये नहीं पूछता कि हुआ क्या है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बतलाऊंगा कि आप सुख में नहीं हैं। कहता है जी बिल्कुल नहीं हूँ, ज़िम्मेदार आदमी हूँ। 6 माह के अंदर जो सूद होता है 6 माह बाद जाके सूद उतार के आ जाता हूँ, असली पैसे वहीं खड़े रहते हैं। ये है सूदी निज़ाम। उसके मुकाबिल इस्लामी बैंकों के अंदर जो निज़ाम दिया गया है उसके बारे में बहुत, वो तो बैंक वालों से भी पता कर सकता है, लेकिन मैं एक मिसाल दे दूं कि जब भी आपको बैंक से कोई ताल्लुक हो तो इस्लामिक बैंकिंग के पास जाया करें। जिस तरह मिज़ान बैंक है, अल फलाह है, इसी तरह फैसल बैंक भी अब इस्लामी हो चुका है, तो आप इनके पास जा सकते हैं। अब जब भी आपको कोई चीज़ लेके देंगे, मसलन आपको कहते हैं आपको गाड़ी पसंद कर लो, आपने कहा जी मैंने गाड़ी पसंद कर ली, 15 लाख की गाड़ी है, एक मिसाल है। बैंक आपको कहेगा भैया आप उससे डील कर लो, उसको हमारे पास ले आओ, हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम हमारी तरफ से जाकर वो गाड़ी खरीद लो। अब ये शख्स जाएगा, वो बैंक वालों की तरफ से ही जाके गाड़ी खरीदेगा। अब बैंक की मलकियत में जब वो गाड़ी आएगी, इसको वकील बनाने की वजह से असल मलकियत को बैंक की है, जब बैंक की मलकियत में गाड़ी आई, बैंक ने वही गाड़ी 15 लाख की बजाय 17 लाख की इसको बेच दी। अब ये उन्होंने इसके साथ तजारत की है। ये देखें, एक हीला और एक नया तरीका है सूद से बचने का। फिर उसके बाद बैंक वालों ने किस्तें बनानी शुरू की। हाँ भाई आप कितने सालों में ये दोगे? मिसाल बतौर वो कहता है मैं 3 साल में देता हूँ। तो उन्होंने 3 सालों के हवाले से, 3 सालों के एतबार से उसको मुतय्यन कर लिया कि 1 महीने के बाद इतनी किस्त बनती है। अब बैंक वालों ने उस शख्स को अपनी उस ली हुई गाड़ी पे ड्राइवर रखा, जो हमें चीज़ें हम समझते नहीं, उसको ड्राइवर की हैसियत से रखा। अब वो महानावार किस्त देता है, बल्कि वो रेंट देता है, ड्राइवर है और रेंट देता रहता है गाड़ी का। तो जब उसकी किस्तें सारी की सारी पूरी हो जाती हैं, पूरी होने के बाद बैंक कहता है अब हम आपको ये गाड़ी हदिया कर देते हैं। ये होती है जायज़ सूरत जो निकाली गई है। अब देखें, उलमा ने ये तो कहा कि सूद हराम है, बचो, लेकिन भाई अवाम को मुतबादिल भी तो देना, ताकि अवाम सूद से बचे कैसे। एक शख्स आया मुझे आके कहता है आप कहते हो जी सूद से बचो, मेरा तो सारा कारोबार सूद के मुताबिक है, अब मैं क्या करूं? आपने तो कह दिया कि सूद हराम है,
तो अब मेरा सारे का सारा कारोबार हराम है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब यहाँ उलमा की जिम्मेदारी है कि उलमा इनको मुतबादिल निज़ाम दे, और उलमा ने बिहम्दिल्लाह ताला मुतबादिल निज़ाम दिया है, और बहुत से बड़े बड़े मालदार लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस निज़ाम की तरफ आए हैं। इसलिए कोशिश फरमाया करें कि इस्लामी बैंकों की तरफ ताल्लुक़ रखा करें। सूद खाने वाले के माल के अंदर कभी बरकत नहीं होती। और यकीन जाने, मैं तो कोशिश करता हूँ, देहात में रहने वाले हैं तो देहातों में ये रिवाज होता है, एक दूसरे के घर को सब्जियां को फल जो भी होता है वो दे देते हैं, ये रिवाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह क़यामत तक रखे, ये बहुत अच्छा रिवाज है। लेकिन मेरी अब मजबूरी ये होती है कि बाज़ औक़ात मैं चीज़ खा नहीं सकता, जब कोई चीज़ आती है मैं पूछता हूँ ये किसके घर से आई है, वो कहते हैं जी फ़लाँ के घर से। फिर मैं पूछता हूँ कि उसका ताल्लुक़ किसी सूदी आड़ती से या किसी बैंक से तो नहीं है, अगर नहीं है तो खा लेता हूँ, अगर है तो फिर नहीं खाता, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ। एक लुकमा हराम का खाओ तो 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए बचना पड़ेगा। मुत्तकी किसे कहते हैं? अल मुत्तकी यत्तकी मिनश शुबहात, मुत्तकी उसे कहते हैं जो गुनाह से नहीं बल्कि गुनाह के शुबा से भी बचता है। उसको पता हो यार मैं इस तरफ चलूंगा तो ये गुनाह होगा, वो गुनाह के शुबा से बचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सूद जैसे निज़ाम से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों की इस निज़ाम से हिफाजत फरमाए। अब यूरोप ख़त्म कर रहा है, यूरोप इस निज़ाम को ख़त्म कर रहा है, सऊदी निज़ाम को, लेकिन अल्लाह मुआफ़ फरमाए हमारे मुसलमान यहाँ उस निज़ाम को राइज करना चाहते हैं। जब उलमा ने और दूसरे गैरतमंद मुसलमानों ने उन्होंने जब मुकदमा पेश किया अदालत के अंदर कि ये सऊदी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, हमारे ये बड़े बड़े स्टेट बैंक वगैरह जो पंजाब बैंक है, HBL है, इन्होंने जनाब वहाँ इसके मुकाबिल इन्होंने अपना मुकदमा दर्ज कराया, जी नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है, कहाँ के मुसलमान हो तुम? तो ये इन बातों को कहते हैं कि हम मुसलमान खुद रुकावट बनते हैं इन चीज़ों के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा को और मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह अता फरमाई है, और अनकरीब ये निज़ाम ख़त्म होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। सब कह दें इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस्लामी निज़ाम आएगा इंशाअल्लाह बैंकों के अंदर भी।